एजुकेशनल बैकअप भी नहीं है। नहीं, हाँ, जो किसी को भी सरकारी सिलेक्ट टीचर कर रहे है हैं। ना, वो क्या करे, सो रहा है, बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं। हाँ। जो नीची जात के बच्चों को दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि काम कर रहे हैं। ये क्या बात है? उन लोगों ये की कौन सोच- सा, वही पढ़ के आ रखे हैं वो सब। ये क्या यही खड़ा सब पढ़ के रखा है? यही सब पढ़ के आ रखे फिर वो हैं ये जीतेंगे कहाँ से? कितने बच्चों को देखा? उनके पार्टी का झंडा कौन फिर उठा कर घूमते फिरेंगे? यदि एजुकेशन हो जाएंगे तो फिर तो मुश्किल है ना, उनके पार्टी के लिए वर्कर कहाँ से आएंगे? वो चाहते ही नहीं एजुकेटेड हो पीपुल। तभी तो 18% GST लगा के रखा है एजुकेशन पे। पिताजी कौन है? आरएसएस। ठीक है ना। अब ये सब चीज जब आरएसएस की है तो सरकार आरएसएस चला रही है। हमें कॉकरोच, हमें ये सब कुछ उसके इशारे पे बोला जा रहा है। ठीक है ना। और हम आरएसएस को बहुत अच्छी जगह जानते हैं। क्यों? हम इत्तेफाक से हम लोग पढ़े लिखे हैं। हमने थोड़ा सा पढ़ लिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन में किसने लेटर लिखा था, किसने जेल से लेटर लिखा था कि भैया माफी दे दो, हम आपके प्रिय हैं। हम आपके प्रिय हैं। तो आरएसएस के पिताजी कौन है? वो अंग्रेज। अंग्रेज हेड के बात बाद बोले। वो भी तो हेड के बाद है ना। हेड के वार था, पर उसको अंग्रेज ने ही स्थापना की। मोहन भागवत कौन अंग्रेज है? ने ही सब किया जो है। उनके ऊपर इतना सिक्योरिटी में इतना पैसा खर्चा हो रहा है। मोहन भागवत कौन है? क्या किया उन्होंने देश के लिए? लड़का है, कौन है? लड़का है मोहन भागवत। कोई नहीं है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों उनके सिक्योरिटी के लिए इतना पैसा क्यों खर्चा? हमारा ही टैक्स का पैसा, हम जो इतना टैक्स दे रहे हैं, किस वजह से? क्या मिल रहा है हमें? ना रोड मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है सही से। महंगाई इतना हो रखी है हर चीज में। हर दूसरे कदम पे टोल टैक्स, टोल टैक्स, गाड़ी पे अलग दो। कहीं पे आग लग रहा है, वहाँ पे आग मतलब बुझाने के लिए कोई दमकल नहीं है। प्लीज मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको टाइम मिले अपने घरों से निकल के आइए। किसी परिवार में किसी एक सदस्य को भेजिए। अगर बच्चे नहीं आ पा रहे हैं तो किसी बड़े को भेजिए। जो बच्चा आने लायक है उसको भेजिए, क्योंकि ये उन्हीं की लड़ाई है। और जब तक आप लोग नहीं आएंगे हम लोग तो बैठे रहेंगे। हम लोग तो आज बैठने के लिए आए हैं, बैग लेके आए हैं, पूरे तैयारी के साथ में आए होंगे। हम जाने वाले नहीं हैं, बस आप लोग का आने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग आते जा रहे हैं, दिन ब दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। अगर आज नहीं जागेंगे ना तो कभी नहीं जागेंगे। और कभी नहीं जाग अगर पाएंगे। सो गए ना तो सब कुछ खो गए, खो गए। सब कुछ खो गए। फिर आपसे अभी चुनाव आयोग आपसे क्या मांगता है? आपके भारतीय होने का सबूत। कैसे मांगता है? उत्तर प्रदेश में कहता है कि भैया 88 के बाद में जो जन्मे हैं उनको ये चाहिए, 2003 के बाद में जन्मे हैं उनको ये चाहिए। बंगाल में बोलते हैं इतने साल पहले ये चाहिए। बंगाल में अलग रूल, उत्तर प्रदेश में अलग रूल, दिल्ली में अलग रूल, बिहार में अलग रूल, पंजाब में अलग रूल। इंडिया को के टुकड़े हम कर रहे हैं या तुम कर रहे हो? चुनाव आयोग कर रहा है इंडिया के टुकड़े। आप बताइए। हम नहीं कर रहे हैं, चुनाव आयोग कर रहा है। वो किसके इशारे पे कर रहा है? मोदी जी, आरएसएस, उन्हीं के इशारे पे चल रहा है ये काम। तो टुकड़े टुकड़े गैंग तो आपका है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग कौन से है? बीजेपी, आरएसएस, बीएचपी और ये बजरंग दल, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग है। और क्या? ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग है। मैं बता दूं ना, एक्सप्लेन मैंने किया। उनका फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है भैया। उन्होंने हमें वायरस बोला, उन्होंने हमें कॉकरोच बोला। वो हमें कुछ भी बोले नहीं तो हम मर्यादा, हम उनको गाली नहीं दे रहे। सही बोल रहे हम हैं। उनको सही गाली बोल नहीं रहे दे हैं। रहे। नहीं, अच्छा भैया बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। गाली खाने के वाले काम तो वो कर रहे हैं भैया। लेकिन भैया गुस्सा सबके अंदर है, हर चीज में, हर चीज में गुस्सा है। इसलिए निकल रहे, कोई रोक नहीं पा रहे। इस देश में महात्मा गांधी भी रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू भी रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद भी रहे हैं, भगत सिंह भी रहे हैं और नेताजी भी रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी रहे हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर भी ठीक है रहे ना, हैं। BR अम्बेडकर भी रहे हैं। हमने सबको देखा है। अभी हम गांधी जी के रास्ते पे चल रहे हैं। क्यों? हमें यकीन है कि उन्होंने अंग्रेजों से हमें इसी रास्ते से चल के लड़ाई दिला, आजादी दिलवा दी थी। इसलिए हम चल रहे हैं। आज हमारे साथ में वो सोनम वांगचुक जी हैं, जिनको पूरे वर्ल्ड जानता है, जिनको पूरा वर्ल्ड सम्मान करता है। आज वो वहाँ पे भूख हड़ताल पे हमारे बैठे हुए हैं। देश के भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है उनकी। लालची सरकार की वजह से आज इनको देखो यहाँ पे धरना देना पड़ा। हमारे देश का इतना बड़ा तो हमारा इतना प्राउड करने वाला विदेशों में होते हैं ना, क्या पूजा वो करते यहाँ हैं पे इनकी। अनशन पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। यही दुर्भाग्य है भारत का। अनशन पे बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग अभी भी घर से नहीं निकल रहे। क्यों नहीं निकल रहे हैं भैया? किस बात पे? उनको क्या चाहिए? उनको क्या चाहिए?
उनको कुछ नहीं चाहिए, उनके पास में इतना सब कुछ है ना कि वो हम जैसे 50-100 को और खिला सकते हैं, और क्या, सही और बात। खिला सकते हैं पूरे परिवारों को, लोगों को नहीं, 50-100 परिवारों को खिला सकते हैं। उनके पास में इतना है, और उनके पास में इतना नहीं भी है, फिर भी उनके पास में इतना दिमाग है कि वो हम जैसे जैसे कितने लोगों का यहाँ कल्याण पर कर बात सकते हैं। सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर के रिजाइन की नहीं है, बल्कि पूरे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। अनपढ़ों की जो गवर्नमेंट बैठी हुई है सेंटर में, उसको हटाने की ज़रूरत है, और एक ऐसी गवर्नमेंट की ज़रूरत हमें है जो इस देश को सच में चला पाए, जो असली जो प्रॉब्लम्स हैं देश की उनका रियल सॉल्यूशन निकाल पाए, ना कि सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति करे। उनको पता है कि जाति और धर्म में ही सब कुछ मिल सकता है। जाति और उनको धर्म, पता है कि जाति और धर्म में सब कुछ मिल सकता है। हमारा कुर्सी एकदम टिक सकता है बहुत साल तक, बहुत साल तक, 2037 तक अगर पता होता तो टिक हमको सकता है। इसी वजह से ये धर्म, जाति और मुस्लिम, हिंदू ये सब करते हैं, बस उनको और कुछ नहीं चाहिए। तब तक हम लोग कहाँ चले जाएंगे? सर 2047 तक का हम युवा हैं, हम 2047 तक का वेट नहीं करेंगे। आप सत्ता से हटिए, हमें मालूम है विश्वगुरु कैसे बनना है, हमें मौका दीजिए 5 साल 10 साल, हम विश्वगुरु बना के दिखाएंगे। आपके क्या है, आप एजुकेशन की बात करते हैं, मैं कहता हूँ एक बार उनको एजुकेशन में स्टेप बना दीजिए, पूरे वर्ल्ड में नाम ना हो जाए शिक्षा का, आप कह दीजिएगा पूरे वर्ल्ड में नाम होगा। यही चाहिए, यही तो दूसरा, शिक्षा के साथ साथ मैं ये कह रहा हूँ, मेरी जरूरत ना पड़े, आप ये मुद्दे पर रहो, सर। बहुत अच्छी शिक्षा के, अगर उनको शिक्षा मंत्री बना दिए, शिक्षा के साथ साथ आप लोग जानते हैं क्या क्या चीजें सही हो सकती सही है। इन्वायरमेंट जो हम गर्मी से जूझ रहे हैं, वो भी इसे ठीक कर सकते हैं, वो भी इसे ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे इंसान को बनाइए ना, हमने सत्ता में, हमने बिठाया है तुम्हें सत्ता में, तुम्हें मंत्री बनाना है, तुम कहाँ से ले आते हो? कोई IAS IPS पकड़ लिया जो विदेश सचिव हो या कुछ हो, उसको पकड़ लिया और बना दिया। तुम्हारे नेताओं में दम नहीं है, तुम्हारे नेताओं में दम नहीं है तो हमसे बोलो, वोट हमने दिया है ना तुम्हें। हमारे पास में हमारा लीडर है जिसके साथ में हम मरने और मारने अपनी जान देने को भी तैयार है। आज मैं जो यहाँ आया हूँ ना, बेशक चीख के बोल रहा हूँ और खुले में बोल रहा हूँ कि हाँ, गोली मारनी है, जैसे उसको मार दीजिए। अगर मेरी मौत से भी अगर इस संगठन को धर्मेंद्र प्रधान से छुटकारा मिल सकता है तो मैं देने को तैयार हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, जैसे मोदी कहते हैं ना, अकेला हूँ, मैं भी अकेला हूँ, हमने शादी नहीं की है, मैं भी अकेला हूँ, लेकिन मोदी और योगी अकेले नहीं है, उनका परिवार है, छुपे में गुप्त रिश्ते, खोपचे में रखा है, खोपचे में। मेरा जो है खोपचे में रखा है। मेरा जो क्लियर है, मैं केवल छात्र के मुद्दे पे इतना कह रहा हूँ कि अगर मारना है मुझे मार लीजिए। अगर मुझे मार के आपको ये लगता है कि हाँ आप संतुष्ट हो जाएंगे, कर लीजिए, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था को सही हाथों में डाल दीजिए, बस सही हाथों में डाल दीजिए। अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होगा, जितनी बर्दाश्त करनी थी हम कर चुके। आपका घड़ा जो है वो भर चुका है, छलक रहा है अब। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए कि वो घड़ा फूट जाए समय से पहले। फूट गया है, वो बिखारने से ऐसे पड़ता है ना, फूट गया ना, उसको समेट रहे थे। अभी भी इनके पास में टाइम है ना, मैंने तो इन्हें ऑप्शन दिया, मैंने तो इन्हें एक ऑप्शन दे दिया है अपने पास से, और मैं भैया से भी पैर छू के रिक्वेस्ट कर लूंगा इस बात पे, जो मैं आज ऑप्शन दे रहा हूँ कि हाँ, अगर शिक्षा मंत्री आप उनको बना दीजिए, सोनम वांगचुक जी को, तो मेरे ख्याल से टेक्निकल एजुकेशन पढ़ाई जा रही है वो 1966 ही पढ़ाई जा रही है इस देश के अंदर। अगर टेक्निकल एजुकेशन और जो है अपनी एजुकेशन को मिक्स करके आप वो करोगे तो तभी तरक्की कर सकते हो। जर्मनी ने 1763 में अपनी टेक्निकल और एकेडमिक दोनों को कंबाइन कर दिया था, लेकिन हमारे देश के अंदर आज भी जब देखोगे आप टेक्निकल एजुकेशन में जाओगे तो टेक्निकल एजुकेशन में 1960 के सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। अगर 1960 का सिलेबस आज भी पढ़ाया जा रहा है तो हम लोग तरक्की कहाँ पर करेंगे, कहीं नहीं कर सकते। और चाइना की एजुकेशन देखो, वो अपग्रेड करता जाता है, हर बार अपग्रेड कर रहा है चाइना। तो हमारी एजुकेशन पहले नीति सही होगी जब उससे निकल सकता है।